अच्छा, आपको नहीं लगता आपको बोलना चाहिए अपने नेता को कि अब शादी कर ले? मतलब देश चाह रहा है कि चिराग देखिए, की वो शादी हमारे नेता ही नहीं, हमारे बड़े भाई भी हैं। बहुत आदर और बहुत सम्मान हम उनका करते हैं। हमको याद है मेरे रिसेप्शन पे वो आए थे, तो मेरे पति जो है सायन, उन्होंने उनको बोला था कि भैया अब हम लोग भी देखना चाहते हैं बस आपको दूल्हा बनते हुए। तो वो बात तो है कि हम हर बहन चाहती है कि उनका भाई दूल्हा बने। हमें उनके साथ रहना था, इसलिए हमने लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, आपको नहीं लगता आपको बोलना चाहिए अपने नेता को कि अब शादी कर ले? मतलब देश चाह रहा है कि चिराग देखिए, की वो शादी कर ले। हमारे नेता ही नहीं, हमारे बड़े भाई भी हैं। बहुत आदर और बहुत सम्मान हम उनका करते हैं। और हमेशा ही एक सिर्फ कहते हैं कि नेता के रूप में नहीं, पर एक छोटी बहन के रूप में उन्होंने हमें आगे किया है। हमेशा हर समय वो हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। और हम कोई भी बहन चाहेगी कि उनका भाई हमेशा खुश रहे, उनका भाई का परिवार हो, मतलब सब हर बहन वही चाहती है। पर हम मानते हैं कि ये भैया का निजी मामला है और भैया को जो सही लगेगा वो वही करेंगे। तो आपने कभी बोला है उनको कि अब शादी कर नहीं लेनी नहीं, चाहिए? अभी उतना ये तो कभी शादी वादी की हमारी कोई बात नहीं हुई है। पर हम लोग सब उनको यही बोलते हैं कि हम लोग भी चाहते। हमको याद है मेरे रिसेप्शन पे वो आए थे, तो मेरे पति जो है सायन, उन्होंने उनको बोला था कि भैया अब हम लोग भी देखना चाहते हैं बस आपको दूल्हा बनते हुए। तो वो बात तो है कि हम हर बहन चाहती है कि उनका भाई दूल्हा बने। पर देखिए अब भैया कब करते हैं इसके बारे में नीतीश बात जी से जुड़ा भी सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि आपके पिता काफ़ी करीब हैं। अशोक चौधरी जी और नीतीश कुमार जी के बीच की जो केमिस्ट्री है बहुत लोग सराहते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब भी नीतीश कुमार कुछ जवाब दे रहे होते हैं, अगर अशोक चौधरी जी उनके साथ हैं तो कुछ ना कुछ इशारा ज़रूर करते हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीर सामने आई। हाल ही में विधानसभा की एक तस्वीर सामने आती है जब वो ब्रेसलेट पहने हुए, हाँ, तो बार बार वो पकड़ते हैं नीतीश जी। तो ये जो केमिस्ट्री है, शांभवी ने कैसे देखा है इस केमिस्ट्री को? क्योंकि आप काफ़ी करीब हैं अपने पिता से, पिताजी करीब हैं नीतीश कुमार के। मेरे पिताजी नीतीश कुमार जी को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनको हमेशा कहते हैं कि वो हमारे मानस पिता हैं। और वो जो रिश्ता है वो हम मानते हैं कि कोई भी राजनीति से बढ़कर है। जब आप में एक प्यार का और स्नेह का रिश्ता जब बन जाता है तो वो रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर हो जाता है। और जब मेरे पिताजी कांग्रेस छोड़ के जेडीयू में भी आए थे तो वो एकमात्र रीज़न थे कि वो थे नीतीश कुमार जी, क्योंकि उन्होंने हमेशा इतना सम्मान हमारे पिताजी को दिया। और जैसा हमने कहा कि हमेशा बिहार को आगे ले जाने की सोच वो रखते थे। बिहार आगे कैसे बढ़े, बिहार में विकास कैसे हो, वो उनकी चिंता रहती थी। और इस सोच से मेरे पिताजी बहुत प्रभावित थे। तो वो बहुत ही एक खूबसूरत रिश्ता है। और हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि इस रिश्ते को फ़र्स्ट हैंड अपनी आँखों से हमने बढ़ते हुए देखा है। और वही आदर सम्मान वो परिवार में सभी सदस्यों को देते हैं। सभी के साथ बहुत ही मतलब शालीनता से वो बात करते हैं, उनका व्यवहार है।